I am Dr. Jesse John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. So today we are discussing the anatomy of the anterior region of the neck, and we have discussed some parts earlier, and today we will discuss the rest of it. And after the session, if you found any difficulty, any problems, so you should write down in the comment box, and it will be resolved very soon. So today we will discuss carotid triangle. Carotid triangle, we call it because it contains all the three carotid arteries that are common carotid artery, internal carotid artery, and external carotid artery. So that's why we call this triangle carotid triangle. Boundaries. So superiorly, it is formed by the posterior belly of the digastric, and it is supplemented by the stylohyoid inferiorly ये superior belly of the omohyoid and posteriorly वहाँ पे anterior border of the sternocleidomastoid रूप का formation होता है by investing layer of the deep cervical fascia. The superficial fascia over the roof contains platysma, cervical branch of the facial nerve and transverse cervical nerve. फ्लोर का फॉर्मेशन होता है चार मसल से जो हैं थायरोहाइड, हायोग्लोसस, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर. कंटेंट्स क्या है इसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं. कैरोटिड आर्टरीज है इसमें जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है और इसकी 5 ब्रांचेस हैं. बाउंड्रीज की बात करें हैं तो उसके हम बाउंड्री से पढ़ रहे थे एंड इसमें हम इसके कंटेंट के बारे में पढ़ रहे थे. उसमें कैरोटिड साइनस है, कैरोटिड बॉडी है एंड इंटरनल जुगुलर वेन है. और लास्ट 3 क्रेनियल नर्व्स होती है इसमें. वेगस नर्व है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व है. कैरोटिड शीट and ansa cervicalis and cervical part of the sympathetic chain and deep cervical lymph node. ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कंटेंट फॉर्मेशन करते हैं इस कैरोटिड ट्रायंगल. अब बात करते हैं ansa cervicalis, that is a U-shaped nerve that present the part of the carotid triangle embedded in the anterior wall of the carotid sheath. It is derived from the ventral lamina of C1, C2, C3 spinal nerves, and it supplies all the infrahyoid muscles except thyroid, which is supplied by nerve to thyroid from the hypoglossal nerve. रूट्स बनी होती है इसके. एंसा सर्विकलिस की 2 रूट्स होती हैं. एक होती है सुपीरियर रूट, दूसरी होती है इंफीरियर रूट. सुपीरियर रूट का फॉर्मेशन होता है बाय डिसेंडिंग ब्रांच होता है हाइपोग्लोसस नर्व कैरीज C1 स्पाइनल नर्व फाइबर्स. इट डिसेंड्स डाउनवर्ड ओवर द इंटरनल एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी. और वहीं पे इंफीरियर जो रूट बनी होती है इसके जो फाइबर्स होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द C2 C3 स्पाइनल नर्व्स. As this root descends, it first winds round the internal jugular vein, then it continues anterior-inferiorly to join the superior root in the front of the common carotid artery at the level of the cricoid cartilage. Distribution कैसे होता है? Superior root gives branch to superior belly of the omohyoid, and वहीं जो dependent loop gives branches to sternohyoid, sternothyroid, and inferior belly of the omohyoid. इंफ्राहाइड मसल्स ऑफ द नेक जिसको स्ट्रेप मसल्स भी कहते हैं नेक की, ये रिबन लाइक होती हैं और 4 पेड मसल्स होती है जिसको बोलते हैं स्टेनोथायरॉइड, स्टेनोहायोड, थायरोइड, होमोहायोड. तो यहाँ पे हमने पिक्चर दे रखा है, इसमें सारी मसल शो हो रखी है. अब जो हमारी जो इंफ्राहाइड मसल्स है उसका ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन अगर देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पे स्टेनोहायोड है, स्टेनोथायरोइड है, थायरोहायोड है, ओमोहायोड है. तो ओरिजिन अलग अलग होता है. अगर स्टेनोहायोड की बात करते हैं तो मेनोब्रियम से हो रहा है, कुछ क्लेविकल से हो रहा है कुछ पार्ट पे, एंड पोस्टीरियर स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट से इसका ओरिजिन हो रहा है, इंसर्शन होता है ये हायोड बोन पे. और वैसे भी स्टेनोथायरोइड वही मेनोब्रियम से एंड जो एडजॉइनिंग पार्ट होता है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से, और वो इंसर्शन होता है ये थायराइड कार्टिलेज के लेमिना की ऑब्लिक लाइन पे. थायराइड हाइड ये जो थायराइड कार्टिलेज की ऑब्लिक लाइन से
इसका ओरिजिन होता है, इंसर्शन होता है ग्रेटर कॉर्नू पे और द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइड बोन पे। होमोहायोड जो होता है वो उसका इंफीरियर बेली एंड सुपीरियर बेली। तो इंफीरियर बेली जो अपर पार्ट होती है स्केपुला की, वहाँ से होता है, और ओकेशनली सुपीरियर ट्रांसवर्स स्केपुलर लिगामेंट से इसका ओरिजिन हो सकता है। और जो लोअर बॉर्डर होती है हाइड बोन की स्टर्नोहाइड के लेटरल में, वहाँ पे इसका इंसर्शन होता है। वहीं पे जो सुपीरियर बोली है वो इंटरमीडिएट टेंडन जो होती है वर्टिकली अपवार्ड्स नियर द लेटरल बोर्ड ऑफ द स्टर्नोहाइड, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन वहीं पे लोअर बॉर्डर ऑफ द हाइंड बोन पे करते हैं। एक्शन की बात करते हैं, स्टर्नोहाइड ये डिप्रेशन कोज करती है हाइड बोन की, वहीं पे स्टर्नोथायरॉइड लैरिंक्स को डिप्रेस करती है, थायरोहाइड ये डिप्रेस हाइड बोन को करती है और लैरिंक्स को ये ऊपर उठाती है, ओमोहाइड ये हाइड बोन को डिप्रेशन करती है। तो इस तरीके से सारी मसल्स हैं जिनका ओरिजिन इंसर्शन है और इनके अलग अलग एक्शन है। हमारा असाइनमेंट है कि जब हमने इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था इस एंटीरियर रीजन को, और जो फर्स्ट पार्ट में आपको ये असाइनमेंट करना है कि एंटीरियर ट्रायंगल की क्या एनाटमी है। एनाटमी का मतलब जो रफली हमने एंटीरियर जो ट्रायंगल है किस तरीके से कौन से इसकी लिमिटेशन है, कौन से इसकी बाउंड्रीज हैं। फर्दर हमने एंटीरियर ट्रायंगल जो है हमारा एंटीरियर रीजन ऑफ द, इसको हमने और किन पार्ट्स में सब डिवाइड किया है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा पार्ट में आपको लिखना है डिस्क्राइब एनाटमी ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल। तो कैरोटिड ट्रायंगल को आपको एनाटमी अच्छे से लिखनी है, क्या है इसकी बाउंड्रीज एंड इसके कंटेंट्स क्या है, ये सब है। अगर इसके बावजूद आपको इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स एंड इट विल बी रिजॉल्व्ड वेरी सून। थैंक यू सो मच।